everyone, I am Amit Sanger. In this lecture, we will start new chapter noun. Let's start it. Noun is the name of person, place, thing, state, and anything else में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं, दोनों कवर करेंगे। तो यहाँ पर एनीथिंग एल्स में लिविंग भी आएगा या फिर नॉन लिविंग, दोनों ही आएंगे। यानी चाहे किसी चीज़ का नाम हो, स्थान का नाम हो, या फिर स्टेट। स्टेट का मतलब स्टेट, नेम ऑफ स्टेट, या फिर स्टेट का मतलब कंडीशन से। और एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़ चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, वो नाउन में आएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। पहले से शुरू करते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। जैसे राम यहाँ पर मैंने लिखा ही, तो ये नाउन है। अगर मैं नेम ऑफ थिंग लिखूं, नेम ऑफ प्लेस लिख लेते हैं क्योंकि प्लेस दे रखा है, तो प्लेस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कानपुर। ये भी क्या है? नाउन है। अगर मैं लिखता हूँ नेम ऑफ स्टेट, थिंग, थिंग दे रखा है तो थिंग लिखेंगे पहले। इसमें मैंने लिखा पेन, पेन भी क्या है? नाउन है। इसके बाद दे रखा है नेम ऑफ स्टेट। अब स्टेट में क्या है? कंडीशन की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉवर्टी। ये भी क्या है? नाउन। तो ये सारे के सारे टर्म जो मैंने वर्ड स्क्रीन पर लिखे, ये सब नाउन में आएंगे। इससे भी आगे चलते। नाउन की दो कैटेगरी होती है, नाउन की दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर लिखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अब ये किसको बोलते हैं? दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। अब जिसको काउंट कर सकते हैं वो हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जिसको काउंट कर सकते हैं उसका सिंगुलर भी बनेगा, प्लूरल। अभी समझने का मतलब ये है कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। यहां पर आते हैं, लिखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा? दैट कांट बी काउंटेड। यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। साथ में लिखेंगे डस नॉट हैव प्लूरल। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि काउंटेबल नाउन जो होगा उसको काउंट किया जा सकता है, उसी का सिंगुलर प्लूरल बनेगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं। जो मैं अब हेडिंग लिखूंगा तो मैं लिखूंगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमारे पास तीन होते हैं। पहले की अगर बात करें तो पहला बनता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से ही हम लोग शुरू करेंगे। मैं लिख देता हूं काउंटेबल नाउन में पहला प्रॉपर नाउन। तो यहां पर प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जो पहला लिखेंगे वो लिखेंगे प्रॉपर नाउन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो पहले इंग्लिश में भी बताएंगे फिर हिंदी में भी बताएंगे। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट refers
to the name of a person, place or thing. It refers to the name of a person, place or thing. तो प्रॉपर नाउन होता है, इसको हिंदी में और लिख देते हैं, ऐसे नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्त करते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी साथ में लिख दिया। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, तो पहला क्या बनेगा प्रॉपर नाउन में, मैंने यहाँ पर लिखा राम प्रॉपर नाउन है। मैंने लिखा रामायणा, ये भी क्या है प्रॉपर नाउन है। मैंने लिखा यहाँ पर कानपुर, ये भी क्या है प्रॉपर नाउन। इस तरीके से और भी हो सकते हैं। क्यों? खास व्यक्ति का नाम है, खास चीज का नाम है और खास शहर का नाम है। नंबर 2 पर आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन के बाद में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पहले बताता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ आपको। इट रिफर्स टू दी कॉमन पर्सन्स places, things. It refers to the common persons, places or things. यानी जो कॉमन नाउन होते हैं वो कॉमन पर्सन्स को या उनके प्लेसेस को या थिंग्स को बताते हैं। इसको हिंदी में और लिखते हैं, ऐसे नाउन एक ही वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्त करते हैं। ऐसे नाउन एक ही वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को व्यक्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो यहां पर क्या लिखा है, राम प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अ पर्सन मैंने यहां पर लिखा था। यहां पर कॉमन बात कर रहे हैं क्योंकि कॉमन नाउन में, तो मैं यहां पर लिखूंगा बॉय। ये पूरा एक वर्ग हो गया। अगर रामायणा वहां पर था, खास नाम था किसी चीज का, तो मैं यहाँ बुक लिख रहा हूँ। बुक से जितना, ये भी कॉमन नाउन है। इससे आगे मैं लिखूंगा सिटी भी क्या है कॉमन नाउन है। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में है, जबकि रामायणा और कानपुर क्या है प्रॉपर नाउन में। थर्ड नंबर पर चलते हैं, वो भी काउंटेबल नाउन का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। थर्ड नंबर हेडिंग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट रिफर्स टू a group. It refers to a group or collection of things, persons, animals,
एक्सेट्रा। जब हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हिंदी में कुछ ऐसा इसको बोलेंगे, ऐसे नाउन व्यक्तियों कॉमा वस्तुओं या जीव जंतुओं के समूह को व्यक्त करते हैं, समूह को व्यक्त करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में हमने देखा इट रिफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, एनिमल्स एक्सेट्रास, यानी ये चीज़ों का समूह हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या फिर जीव जंतुओं का समूह जो रिप्रेजेंट करेगा वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर कहीं पर टीम वर्ड लिखा है तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा, कहीं पर बैच वर्ड लिखा है तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा, कहीं आर्मी वर्ड लिखा है वो भी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा, कहीं पर कमिटी वर्ड लिखा है तो वो भी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। ये सारे के सारे वर्ड किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में इस्तेमाल होंगे। अभी हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो काउंटेबल नाउन का पार्ट कंप्लीट किया। अब जो डिस्कस करेंगे वो होगा अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट। तो अनकाउंटेबल नाउन में अगली हेडिंग यहां पर लिख लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में पहला कौन सा बनेगा, अनकाउंटेबल में पहला आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, सबसे पहले मैं आपको मटेरियल नाउन के बारे में इंग्लिश में बताऊंगा। मैं इंग्लिश में डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू द मैटर और substance of which things are made। ये इंग्लिश में डेफिनीशन है मटेरियल नाउन की। अब इसकी हिंदी में डेफिनीशन और बताते हैं हम आपको। तो हिंदी में मैं डेफिनीशन ऊपर लिखूंगा। बात कर रहे थे मटेरियल नाउन की हिंदी में डेफिनीशन, ऐसे नाउन किसी पदार्थ के नाम को व्यक्त करते हैं, अब पदार्थ के नाम में कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने यहां लिखा मिल्क, या फिर मैं लिखूं आयरन, या फिर लिख देते हैं गोल्ड, या फिर लिख देते हैं टी। ये जितने भी मटेरियल होंगे वो सब मटेरियल नाउन में आएंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा मतलब बी पार्ट। काउंटेबल में हम लोगों ने 3 पढ़े थे, ABC, यानी एक पढ़ा था प्रॉपर नाउन, एक पढ़ा था कॉमन नाउन, फिर पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में 2 होते हैं, एक होता है मटेरियल नाउन और इसके बाद यहां पर लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट रिफर्स टू द थिंग that has no physical existence। हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखा उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। ऐसे नाउन ऐसी चीजों को व्यक्त करते हैं, ऐसे नाउन ऐसी
चीज़ों को व्यक्त करते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। हिंदी की डेफिनेशन ये हो गई। एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स, फिर हम लोगों का टॉपिक यहाँ से पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, पहले से शुरू करते हैं। साइलेंस, साइलेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। वैकेंसी, वैकेंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा है। तो इस तरीके के जितने भी टर्म हमको मिलेंगे जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, यानी सीखा उसको कि नाउन क्या होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का जो नाम होगा वो सब किस में आएगा, नाउन में आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, जैसे राम हो गया, या फिर रामायण हो गया, या फिर किसी शहर का नाम हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें नाउन का हिस्सा। मैंने नाउन में आपको दो कैटेगरी बताई, एक काउंटेबल नाउन बताया, एक अनकाउंटेबल नाउन बताया। काउंटेबल, डेट कैन बी काउंटेड, अगर काउंटेड है तो हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। और अनकाउंटेबल की बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था डेट कांट बी काउंटेड, अगर काउंट नहीं किया जा सकता, डजंट हैव प्लूरल। काउंटेबल नाउन में 3 पार्ट होते हैं, एक बनता है प्रॉपर नाउन, एक बनता है कॉमन नाउन, एक बनता है कलेक्टिव नाउन। और इसी तरीके से बात करेंगे अगर अनकाउंटेबल नाउन की, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक बनता है मटेरियल नाउन और एक बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी की सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की। इसके साथ ही ये लेक्चर ओवर होता है। कमिंग लेक्चर में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। लेक्चर इज ओवर। थैंक यू।